दिल में खूब छुपाऊंगा राज़ इश्क, आंखें ये कह रही हैं छुपाया ना जाएगा। बरसों में इकट्ठा किया है जितना काला धन, अब के बड़े आराम से खाया ना जाएगा। मियां छुप गए सारे नजारे हुए, क्या बात हो गई, अभी निकला ही था घर से के वारदात हो गई। मियां खतरे में है इंडस्ट्री, बता रहे हैं आपको। अब तशरीफ लाने वाले चौधरी। चाहने वाला आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ग्रेसफुल लग रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, अफगानिस्तान स्त्रियां बेचने वाले लग रहे हैं। 7 रुपए दी 3 स्त्रियां। वाह 3 स्त्रियां बेचनियां ते कित्थों दा सफर कराउण दे ता स्त्रियां दी गल ते जाया ही ना करो। क्यों? इंतहाई बेवकूफ तरीन शख्सियात में इनका भी एक नाम है। अच्छा, बच्चा जो गुआच गया, बच्चा हुण पूरे शहर दे विच लभ रहा बच्चा। एक बंदे कोल गया, उन्हें कहा यार बच्चा गुम हो गया, की करा? वो कहंदा आसान तरीका है कि गूगल ते लभ, ते जे गूगल ते लभ जावे ना फटाफट डाउनलोड कर ली। इन्हां ने नर्स को मार खा ली पाकिस्तान। क्यों जी? इन्हां दे घर बेटा पैदा होया, नर्स ने इन्हां नूं फड़ाया, कहंदा दूसरा पीस लै गया ते दंद पूरे नहीं आए। अकरम साहब बहुत प्यारे ने, अच्छे इंसान ने। बहुत बहुत ते सारियां नूं दिसण दिया, तूं क्यों दसण ने? अकरम साहब आपके शनाख्ती कार्ड पे शनाख्ती इलामत क्या लिखी हुई? धड़ दे उत्ते मुंह दा निशान। नहीं यार, सीरियसली क्या है यार? ऐसा क्या है? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ। अच्छा जी, क्यों जी? कैसे पता चलता है भी आपका ही कार्ड है ये? यार उत्ते तस्वीर मेरी लगी, फोटो मेरी लगी है, शनाख्ती इलामत एक होती है ना इंसान की, कोई आपकी लिखी हुई है। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? इन्हां दी ते लिखी है कान दे पीछे जाला लगा। कोई इस तरह की है, आपकी क्या है? यार मेरे याद नहीं। ਇਹ ਅੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਨਾ। ये तो कल रात को पड़ा था ना। यार मैं गल होर पासे कढोने ਤੁਸੀਂ आप इस तरफ लेकर आ रहे हैं जो हकीकत है। पता नहीं क्यों अपनी बीवियों से डरते हैं। मेरी वाइफ अल्लाह की जिंदगी करे, आज भी उसने मेरे सामने 2 मरतबा घुटने टेक के मुझे कहा है कि निकल बैठ थलो। क्या बात है। ले पे बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं और साथ ही साथ वो जनरल सेक्रेटरी हैं फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आप सबकी तालियों में जनाब चौधरी नूरुल हसन तनवीर। और हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई एक्टर और राइटर मोहतरमा हाजरा खान। वेलकम टू द शो सर। मेहमान माशाल्लाह दोनों ही बड़े प्यारे हैं, है ना? दिल तो करता है दोनों पर अलग-अलग शेर कहूं, लेकिन मेरा शेर आज जर्नल है सर। ओके इरशाद। कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सकूत, क्या बात? कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। क्या अच्छा, वाह। और डॉलरों का डार भी जाने कहां पे खो गया। अल्लाह। डॉलरों का डार भी जाने कहां पे खो गया, जाके ढूंढो उसको लंदन, कब से वो रोपोश है। चुप चुप बैठे हो हसदे क्यों नहीं? चुप चुप बैठे हो हसदे क्यों नहीं? गजदे बड़े हो वसदे क्यों नहीं? नैब विचारी नस नस मर गई है, सही तरीके नाल फसदे क्यों नहीं? क्या बात है सर मेरा शेर तो हाजरा जी के लिए। तुम्हें याद करके आहें भरूंगा, क्या बात। अरे तुम ना भी डराओगी फिर भी डरूंगा। तुम रोज रिकॉर्डिंग पे जाना हाजरा, मैं घर बच्चों की देखभाल करूंगा। चौधरी साहब क्या हाल चाल है आपके? जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी जल्दी याद किया। मैंने कहा कि इससे पहले कि आपको कोई ले जाए
मैंने सोचा मैं अपना शो तो कर लूं। अल्लाह अकबर। खुदा ना खास्ता ऐसा कोई वक्त आए। बात ये है कि मैं पहले ये समझा कि इतनी जल्दी कॉल आ गई है, शायद वासे चौधरी कहीं भाग गया, उन्होंने बुला लिया है कि आप आए, आके प्रोग्राम करें आके। अच्छा। तो मैं पहले तो बात ये बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने याद किया। बड़ा शुक्रिया इनाम इफ्तिखार ठाकर साहब का, उन्होंने याद करवाया कि देख लें कि वो इसहाक डार ही था जिसने डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था। डॉलर जो है 105 से कहाँ पे चला गया और कोई पता नहीं कि मैं यहाँ से उठ के जाऊं, पता चले 10 रुपए और ऊपर चला गया। सर डॉलर ते चलो कितने तक कितने चला गया, साग साहब भी देते सी वो भी कितने निकल गए। सागदार जैसे बंदों को पता है कि ये इंतकाम ले रहे हैं या इंतकाम। हम दोनों यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? आप मुझे कहीं बाहर क्यों नहीं ले जाते? नहीं हरगिज़ नहीं, ये हमारा नहीं, हरगिज़ नहीं कि मैंने नहीं रहना। आप मुझे भी ले जाते हैं। मेरी बात सुन, एक दिन इंशाल्लाह आएगा कि मैं निकल जाऊंगा बाहर। वो जो कहते थे ना, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो फकत कतरा खून निकला। अब आप देख रहे इमरान जदों आएगा ना फिर ऐसे हो जाएगा, इमरान जदों आएगा और आ गया जी भूतो। हमारे कायम मियां नवाज ने कहा उनको कि भाई तुम्हारा काम है जाओ क्रिकेट खेलो। अच्छा। तो उस वक्त वो सही कहते थे। अच्छा। इसका काम जो है हम मानते हैं, ये हमारा जाहिर है खुशकिस्मती से क्रिकेट का ही हमारा स्टार है और बदकिस्मती से ही हमारा वजीर आजम है। आज बात यह है कि उस वक्त हम कहते थे कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं है। और मैं आपसे कहता हूँ, सबसे ऑडियंस से, जिसका काम उसी को साजे। मैं जहाज में बैठूं, मुझे जाना हो कहीं बाहर दुनिया में, तो मैं बैठते ही जाते ही कहूँ जी नहीं बस नहीं, मुझे उसके ऊपर जो कप्तान है ना उसके ऊपर मुझे एतबार नहीं है, मैं उड़ाऊंगा जहाज। लोग मुझे कहेंगे पागल है। तुसी ना ज्यादा जोर ना लाओ, बेस कोड तंग है कि बटन टूट जाएंगे। पहली बात तो जो थी, जो मैं बात करना चाह रहा था कि आपने कहा कि डॉलर जो था वो इसहाक डार के जमाने में 106 का था। जिनको कंट्रोल करना आता है वही कर रहे हैं। यानी कि डार साहब गए तो डॉलर भी ऊपर चला गया। तो क्या ऐसा है कि डार साहब वापस आएंगे तो डॉलर भी वापस आ जाएगा? बिल्कुल आ सकता है। तो क्यों नहीं आ रहे डार साहब? मेरे को टिकट से पैसे ला लो। मेरी जान बात ये है, मैं अर्ज कही कि जिसका काम है उसको करना चाहिए। तो मैं कहूँ कि मैंने वापस आएंगे तो करेंगे ना। मैं बात ये है कि जब जुल्म के खिलाफ आप बात नहीं करेंगे तो फिर कौन? अब तो मैं कहता हूँ कि जुल्म बच्चे जान रहा है कूचाओ बाजार में, इंसाफ को भी साहब किरदार होना चाहिए। आप मुझे बताएं, पहले मुझे ये बताएं कि वो कौन था जिसने आपको भावल नगर से निकलते हुए शायरी की किताब दी थी? वो 6 बंदे ले आए नाल अपने। बात ये अल्लाह जानता है, जब दर्द दिल पे आपके पड़ती है ना, तो वो किसी से आपको प्यार हो जाए ना तो वो गलियों बाजारों में करता फिरता आई लव यू आई लव यू। माइंड ना करे, फरमाइश कर सकता हूँ। जी जी सर, ये आई लव यू जरा दोबारा कह के दिखाएंगे? आई लव यू टू ऑडियंस, आई लव यू टू यू, आई लव यू। देखें, आई लव यू का मतलब हम सुबह से शाम नहीं अपने बाप को नहीं कहते, माँ को नहीं कहते, बहन को नहीं कहते, बेटे को नहीं कहते, हम उनसे प्यार करते हैं। बात यह है वो जितना थोड़ा ध्यान जा रहा है ना वो नहीं कह रहा। मैनू सिर्फ कहना आई लव यू। अच्छा। आई लव यू। हाय। नहीं तनवीर मेरी मंगनी हो गई। अच्छा, कैसे लग रहा है आपको शो पे आके या इनकी बातें सुन के? इनकी बातें छोड़ तो छोड़े हम। शो तो आपको बताया। मुझे बहुत ही एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट है ना। पॉलिटिक्स भी सर, पॉलिटिक्स एंटरटेनमेंट है। आपको पता है चॉइस साहब जो है वो जनरल सेक्रेटरी पीएमएल इंटरनेशनल अफेयर्स जी आप हैंडल करते हैं। जी जी। तो ये किस किस्म के अफेयर्स होते हैं? अब इनके ज़हन में अफेयर्स जो है ना, वो बात ये है कि जो मसाइल हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के, मैं गुज़िश्ता 31 साल से बाहर हूँ। मैं पहली दफ़ा इलेक्शन से पहले यहाँ पे आया। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो हैं जुल्फी बुखारी? अल्लाह ना करे मैं जुल्फी बुखारी हूँ। जुल्फी बुखारी जो है वो सिलेक्टेड है और वो
वो जो है ब्रिटिश नेशनल है, वो पाकिस्तानी नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 31 साल बाहर रहने के बावजूद मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट है। तो सर, तो लास्ट तक हमारे शो पे आए थे तो आपने एक बड़ा जबरदस्त सूट जेब तन किया हुआ था, वो क्या नाम था उसका? और वो स्कॉटन चैपल का था। बात ये है कि मैंने जो आपसे बंदे शिकवा ने करना है। ठहर जा इनके साथ मैंने शिकवा करना है। हाँ जी। वो जो मेरे साथ मोहतरमा बैठी हुई थी, ये बज़द थे कि यार तुमने घड़ी कौन सी पहनी हो, घड़ी कितने किया, तो मैंने कहा यार ना करो, ना पूछो कितने की है। वो खैर इन्होंने मुझे जिद की, मैंने बता दिया इतने की है। हूँ घड़ी जो है वो चोरी होगी, आप लेके देंगे। अच्छा बात यार ये क्या बात हुई? मैं कोट किन्ने दा है, कप टाई किन्ने दी है, फलां किन्ने दा है। और तुसी जिहड़ा है प्रोग्राम करदे हो, ये शामिल करदे लोगों दी है। अच्छा मुझे ये बताया कि रोलेक्स तो चोरी हो गई, मैंने तो सूट का जिक्र भी किया था, वो भी चोरी हुआ। मैं इसलिए सूट नहीं पहन के, मैं पाकिस्तानी बन के जाओ, ਇਹਦੀ कीमत है तेनू पता ही है ना। चिमटा ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਆਵਣ ਢੇਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਫੇਰ ਤੇ ਐਸੇ ਪਏ ਨੇ ਹਨੇਰ ਕਿ ਸਹਿਮੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਐਸਾ ਘੇਰ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਸੇਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਰ ਤੇ ਚਿਮਟਾ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ मेरे पास नहीं। ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਇੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਯਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਐਨਕੋ ਸੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਗਾ ਬਣ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਰੱਖੋ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हाजरा ये बताएं, वोट डालती हैं? मैंने इस इलेक्शन में वोट नहीं डाला। मैं नहीं सच डाला? मैं कॉन्शियसली नहीं डाला। काफ़ी लोगों की तरह मुझे भी बहुत नाउमीदी हुई है, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबसे। आपको अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है इस पार्टी से? उम्मीद ये है कि अल्लाह करे कुछ हो जाए अच्छा। मुश्किल है। सवाल ये है कि आप कहते रहते हैं सिलेक्टेड सिलेक्टेड सिलेक्टेड, ये जो पीटीआई के सारे बंदे नेशनल असेंबली में हैं, ये क्या सिलेक्टेड हैं? जी मोस्ट ऑफ द पीपल आर सिलेक्टेड। मैं नहीं कह रहा, कोई एक फाफर नंबर ने बता कहा। दें। बात यह है, एक इदारा है जिसने इलेक्शन को देखा कि ये इसमें बेईमानी हुई है या नहीं हुई, उसका नाम है फाफन। फाफन ने ये कहा कि 53 सीट्स के ऊपर इन्होंने धांधली की है। मैं नहीं कह रहा, आप देख लें, गूगल कर लें, अगर मैं गलत कहूँ, जो सज़ा आप तजवीज़ करें मैं वो ले लूँगा, ये लोग मेरे गवाह हैं। उससे पहले ये हुकूमतें जो हैं वो MNAs और MPAs को कहती थी ये आपके फंड्स हैं, आप बताएं कौम की फलाह के लिए लगाएं। हम कहते हैं कि यार हमसे दुश्मनी तो लेनी है आपने, हम मुस्लिम लीग नून से हैं, लेकिन खुदा के लिए अवाम के लिए तो कुछ कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। बात सुने यार, यार एक बात यार बताएं मारते मुझे। हो तो रोने तो दो कम से कम। भाई साहब, महंगाई करते हो तो वावेला तो करने दो। रोना रोना हो गया। तो ऐसा बात सुने, आप ना एक काम करें, आप ना सारी स्पीच कर लें, मैं हाजरा मोहसिन हम लोग बाहर चलते हैं, हम 5 मिनट चाय पी कर आते हैं। जब आप खत्म हो जाए और आपका मूड हो कि आपने मेरे सवालों के जवाब भी देने हैं, आप उसमें समझ नहीं रहे। ऑडियंस से पूछ लें, अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ तो मैं खबर। आप सुने, अग्री करती हूँ आपकी काफ़ी सारी बात। अब हम मजाक खेलते हैं। मजाक चले अब नहीं जी, बात सुने, अब मजाक खेल रहे हैं चले जी। सबने, ठीक है जी। तो ये बताएं कि सर ये जो सिलेक्टेड हैं, कौन था वो जो कि सिलेक्टेड को लेकर आया? बड़ा भोला बंदे हैं जी ये। अच्छा नहीं, नाम बताए ना। अरे नाम क्यों नहीं बताते? बात ये है कि ये जिम्मेदारी है सहाफी बरादरी की, वो बताए अच्छा, कि कौन इस मुल्क अब में सहाफी ज्यादती बरादरी की कर रहा है। जिम्मेदारी है। अगर आपको नहीं पता तो सानू भी नहीं पता। चलो अच्छा, तो बाकी सारा सानू पता है। मैंने पहले मेरे को लोगों करवा के उसकी कीमत मेरी घड़ी चोरी करवाई थी, वो मैंने करवाया। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि इनको कौन लाया सिलेक्ट? बात यह है, इनको वो लेके आया है जिन लोगों ने इनसे वजारत खजाना छीनी इमरान से, जिन्होंने स्टेट बैंक का गवर्नर इनसे छीना, नया लगाया, जिन्होंने शब्बर जैदी जो है FBR का चेयरमैन लगाया, जिन्होंने जुल्फी बुखारी लगाया, जिन्होंने फरदौस आशिक वान 37,000 से ज़्यादा वोटों से हमारे खुश अख्तर बख्श सुबहानी से हार गई थी, हारने के बाद उसको लगा दिया। ये
जो कुछ हो रहा है ये गलत है। बहादुर शख्स वो होता है जो अपनी गलती मान ले, यार खुदा के लिए हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज करें, हमारे मसाइल को हल करें। हमारे पास पीने का पानी नहीं है, हमारे पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास जो है मुश्किल सवाल तो नहीं था सर। और उसके बाद आने के बाद इन्होंने कहा था कि हम मसले हल करेंगे। मसले इन्होंने क्या हल करने थे, आते ही आपसे कहते हैं कि हमें चंदा दो। तालियां बजाएं। तालियां बजाओ तो रुकेगा नहीं। अब एक मिनट बात सुने। आप सब लोगों को ये बात बावर करा दी गई है कि चौई साहब जैसा निडर असेंबली मेंबर कम ही आपको मिलेगा, ठीक है। और चौई साहब जिस जज्बे से और जिस सच्चे दिल से आप सबको ये बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली फील्स फॉर इट। एम आई राइट चौई साहब? और यही जज्बा है चौई साहब, आज आपने दिखा दिया है। और हाजरा आप इस बात की गवाह रहेंगी, आप कराची से आई, कि चौई साहब जैसा निडर और दर्द दिल रखने वाला सच्चा लीडर, ही डज नॉट केयर कि कौन है सामने, जिससे गलती हुई है वो गलती हुई है, और जो सच है वो बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बैठ जाए सारे, मान लें कि यार जिसने गलती की है वो करे। इसका जवाब मुझे देना सर ये बात ये है, बात बोल के नहीं दे पा रहे। अच्छा, एक काम करें, चौई साहब, ये पेन आपके पास है, ये पेन आपके पास है, आप मुझे लिख के दे दें। मैंने सवाल लिख के दिया है, किसने सिलेक्ट किया, आप मुझे कागज पे लिख के दे दें। हमारा ये जो ये है ना, इससे आगे मेरी परवाज नहीं है भाई। ये सवाल था किसने सिलेक्ट किया, तो मेरे इनके पास इसका जवाब नहीं है। जवाब मेरे पास, मैं मानता हूँ। जब जवाब ना हो तो फिर बात करने का फायदा। किधर गया वो जज्बा नून लीग? I'm doing good, man. What's up? You know, I have feeling What? that my life is going to change. अच्छा, Oh, nice. You know, मैं लास्ट नाइट एक डिसीजन लिया है कि मंगना ते अच्छी गल नहीं। हाँ। पर जिन्हां दा काम है वो मंगन। मैं ते बिजनेसमैन बनना चाहता। Oh, really? I want to become a president of Anjuman-e-Tajran. Oh my God. वाह। Yes, you know it's a hot weather. मौसम इतना गर्म है। Everybody wearing glasses. हाँ। Colorful glasses हर बंदा पांदा है। Sunglasses. Sunglasses. So I went to the somebody. Okay. वो importing ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। Okay. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੱਟਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। फटा। Yes. ਤੇ 11 ਪੇਟੀਆਂ glasses ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ओ Yes, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ just security Good, yeah. ਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ। शख्सी शख्सी जमानत। जमानत। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। So could you please help me? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 22,000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ 32,000 ਰੁਪਏ। 32 नहीं 32। Yeah, 32,000. Yes, yes. Just I need 10,000. Okay. And शख्सकी जमानत। 10,000 रुपए भी चाहिए? Yes. मेरे पास नहीं है। नहीं माल इन्ना आएगा। ओ यार। 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। एनको से। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਗਾ ਬਣ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਰੱਖਣਾ। Yes. जमानत हम दोनों दे देंगे, तू पैसे इधर ट्राई कर ले। Could you please help me out? yes, please. Yeah, this is good guy. He is an MNA. Yes. मैंने मैं नहीं ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। क्यों? मैं हुकूमत ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼। अरे ये अरे ये हुकूमत वाले नहीं मुस्लिम से है। हैं यार। पीटीआई नहीं? नहीं। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। Yes. I love ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੇ just 10,000 ਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ। ये शख्सी जमानत तो वो देंगे ना। ਓਕੇ। हाँ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ है 10,000। ये आए 10,000। वाह जी वाह, मुबारक हो लड़के। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੇ ਜਬਬਤ ਕਰਨਾ। मोहब्बत करना। ਦੇਖੋ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ? फनकार पार्टी। बाजी मेरी ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ पार्टी ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। हाँ जी बिल्कुल सही सही। ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਫਨਕਾਰ ਲੋਕ। ਬਾਜੀ ਆਈ ਨੋ ਮੈਂ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਰਿਹਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ। ये चित्र मार के उन्होंने मैंने कदे। जी। अरे कुछ सुनाओगे भी नहीं उनको या पैसे ले ली सीधे? 10,000 से की सुना मैं 10 और दे। खुदा का खौफ कर, शर्म कर ले कुछ। ओ वोटा पाओ वाह। ओ वोटा पाओ कहते नवाज
ਨੂੰ ਕਢਾਓ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਜੀ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ बिल्कुल पूरे हो गए। ठीक है ਨੈਕਸਟ Song ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ बिल्कुल बिल्कुल करें जी बिल्कुल। ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਾਓ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੱਸ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਭਾਜਨ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ डबलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ये इतनी पुरानी तो नहीं है, मैं छोटा सा था जब से इनके ड्रामे देखता हूँ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हाजरा ये बताएं कि जब आप डिग्री करके आई थी उस वक्त क्या आपने सोचा हुआ था कि आप एक्टिंग करेंगी या वाज इट एन एक्सीडेंट? एक्सीडेंट। और घर वाले तो बिल्कुल पठान घराने से कोयटा से डिग्री करा ली, इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम्हें, डिग्री कराइए और तुम्हें। डिग्री भी बाहर से करा के दी है तो दे वर वेरी, वो बहुत अपसेट थे कि भाई इतना पढ़ाया लिखाया और बाहर से आके ये सब करना है, तो बिल्कुल नहीं था पसंद उनको तो। और उसके बाद वंस यू डिड इट तो आपको लगा कि दिस इज द राइट कॉलिंग एंड नॉट द बैचलर्स दैट यू डिड? यस, ये तो है। कभी दिल नहीं चाहा उस डिग्री को देखती होंगी कि क्या करूं मैं इसका? क्या करूं मैं इसका? किच पकौड़े पा लिए नहीं यार, अच्छी खासी महंगी डिग्री है भाई, आयरलैंड से की हुई है उन्होंने। साढ़े को भी बड़ी महंगी डिग्री है। कौन सी? 3rd डिग्री। मगर नहीं, उसके बाद आपने किया एंड देन यू स्टार्टेड ऑफ। और जी मैंने जावेद फाजिल साहब डिस्कवर्ड मी, आई मीन ही डिडंट डिस्कवर मी, ऑडिशन मी एंड ही लाइक्ड मी, सो then I started from there 2000. And then बड़ा early people usually refrain from playing a negative role sort of so to speak early in their career. Usually होता है कि जब वो शुरू में हीरोइन बन के थक जाते हैं तो फिर वो कहते हैं अब हम कुछ नेगेटिव करेंगे क्योंकि हम बहुत कर चुके हैं पॉजिटिव। मगर आपने शुरू में ही एक डॉली की आएगी बारात के अंदर कर दिया था जो कि खैर पर से एज नेगेटिव उस तरह नहीं था, ह्यूमरस टेक ऑन इट, बट स्टिल यू डिड दैट एंड देन दैट प्ले बिकेम फेमस और वो आपका बड़ा एक क्लेम टू फेम रहा। उसके बाद भी यू केप्ट ऑन डूइंग दैट। तो कहीं पे लगता है कि पॉजिटिव वाइब ज़्यादा है आपकी या नेगेटिव? मेरी दोनों है। अनफॉर्चुनेटली वैसे आप राइटर हैं, आपको भी पता है अच्छी तरह टाइप कास्टिंग बहुत होती है और हमारे लिए यहाँ औरतों के कैरेक्टर्स वैसे भी बहुत लिमिटेड होते हैं। मैंने जितने भी कैरेक्टर्स किए, हालांकि मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया एज मच एज आई शुड हैव, बट एंड आई वांट टू, लेकिन ये कि बहुत लिमिटेशंस में आ जाते हैं। आपको एक टाइप कास्टिंग बहुत शुरू होती है और टीवी में तो वैसे भी बहुत लिमिटेड किस्म की कैरेक्टराइजेशन होती है औरतों के लिए और कहानियाँ भी बहुत। ये हमने काफी रिसेंटली लोगों से सुनना शुरू कर दिया एक्टर्स से ही कि दे सेइंग कि जी एक ही टाइप के हम स्क्रिप्ट मिल रहे हैं। बिल्कुल मुझे तो शुरू से ही नहीं, बुरी औरत से वो इतना कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर था वो भी, देन एवरीथिंग दैट आई हैव डन, फसी के साथ मैंने कहा, आपने लिखा, फिर दैट वाज अ लवली रोल। इट वाज हाँ, मगर यू नो मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक बड़ी टाइप कास्टिंग हमें आजकल बहुत मिल रहा है। आप भी अक्सर ये बात करते हैं कि एक ही टाइप का मर्द भी देखने को मिलता है और एक ही टाइप की खवातीन है या बहू होती है या उस पर जुल्म हो रहा होता है, जुल्म कर रही होती है। ऐसे ही वही सास बहू, वही रोना धोना, वही उसको विक्टिम दिखाना औरतों को। ये एक चीज चलती जा रही है जो चलती जा रही है और पता नहीं और क्यों चलती जा रही है, मुझे समझ नहीं क्यों चलती जा रही है। आपके साथ भी होती है टाइप कास्टिंग? सास बहू का मसला बन रहा था, मैंने बोला था कि मेरी अम्मी ऐसी नहीं है। तो आपकी अम्मी का क्या ताल्लुक? इसका क्या ताल्लुक है? हाँ आप तो समझ रहे, वो भी समझ गई होंगी। वो कुछ नहीं समझी। नहीं वो जितनी प्यारी है माशाल्लाह, कोशिश करें समझाने की यार। सिंगल है वो, ये मसला उनको ज्यादा इरिटेट कर रहा ना। आपको कैसे इल्म है कि सिंगल है? क्योंकि गड्डी जो कल उतरे से मैं छातों देख रहे हैं। नहीं मुझे हाजरा शुरू से अच्छी लगती है, प्यारी है ये। अच्छा आ जाना मुद्दे पे आ जा। मैंने 2 किलो चीनी चाहिए क्या चाहिए, बस ये शादी होनी चाहिए। अब आपका कोई प्रोग्राम है आने वाले वक्तों में शादी का? हर किसी का ही होता है, इसमें कौन सी बात है? जी गलत सवाल कर रहे हैं आप। उच्ची बोलो, बैटरी मोगी लुकमा दे रहा हूँ। जी आप लुकमा दिए, आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि शादी आपने करनी है, जाहिर है हर इंसान जो है वो खा मर्द हो वो औरत हो, उसने एक दिन शादी तो करनी ही करनी है। अब बना लेना चाहिए प्रोग्राम। आप चॉइस साहब की बात से एग्री कर रही हैं? मैं एग्री कि इनकी बात सुनते ही आपका मूड बन गया। हाँ। इतनी कन्विंसिंग आप बात चला। बहुत कन्विंसिंग बात की है, मैं कहती हूँ आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये देखिए उनका तो आप सोचना चाहिए इस पे। हेलो मामू जी, कुड़ी मानेगी बाजिया।
तो जोशी साहब, आपकी शादी जो थी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? जिन्ना बोलते रेंज ही होनी है। मेरी एक जो है लव है, एक अरेंज है। अच्छा, और कितना कितना अरसा हो गया? एक 25 साल हो गए, एक 14 साल हो गए। 14 साल हो गए, ठीक है। तो ये बताएं कि आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो अरेंज वाली करें या लव वाली करें? इनको जी जी। इनको मशवरा देना, मैंने घर जाना है भाईजान। कौन से वाले हैं? 14 साल वाले या 24 साल वाले? बच्चे मेरे दुबई में रहते हैं। ठीक है, मैं हम आपसे मुसलमान- पूछ रहा हूँ कि आप उनको क्या मशवरा देंगे कि लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज मैरिज? सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में दोनों ही चीज़ें जो है ना, माँ बाप की मर्जी से लव मैरिज हो। देखें, मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े हैं। मैं उनको सुबह जब यूनिवर्सिटी जाएँ तो मैं उन्हें कहता हूँ, पुत्र जा रहे हो लेकिन शादी किसी से वादा नहीं करना, मेरी मर्जी के साथ मिला करनी है। माँ बाप और औलाद जो है, बच्चे सब मिल के करें, क्योंकि ये फैमिली जो ये प्यार मोहब्बत होता है ना, जो होता है बाहर जाके, वो है 5-7 दिन के बाद खुमार निकल जाता है, फिर बाद में लड़ाई झगड़े होते हैं। बेहतर ये है कि माँ बाप की मर्जी के साथ माँ बाप की बच्चों की मर्जी भी शामिल हो। ये फैमिली का डिसीजन होना चाहिए। बहुत अच्छा भाजी, जिन्नी देर हुकूमत नहीं आती तुम रिश्ते ही कराया करो। Ready, 1, 2, 3, 4. ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸਮਾਨ ਬਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। अच्छा, ਯੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨੇ 3:45 ਵਜੇ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲ ਹਾਊਸ ਡਨ Okay. ਪ੍ਰਗਟਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ 5 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ 4:45 ਆਉਣਾ ਹੈ। अच्छा, ਸਰ ਮੈਂ 4:45 ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। अच्छा, ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਹਾ। ਤੇ ਇੰਜਨ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟਵਿੰਕਲ ਟਵਿੰਕਲ ਲਿਟਲ ਸਟਾਰ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਆਰ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਪ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੌਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਂਗੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਂਗੋ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਡਿਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਰਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਦੂਰੋਂ। अच्छा, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਖਾ। टैंगो उस्मान बुज़दार को? ਜੀ ਸਰ। वाह वाह, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਓ ਮੇਰੀ ਕਮਰ 'ਚ ਹੱਥ। ਐਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। वाह, ਓਏ ਏਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। बहुत अच्छे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਐ ਛੱਡਿਆ, ਐ ਫੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। मैं तो निकला है पीछे, ना जाने क्या हुआ। वाह वाह वाह, ਉਹ ਭਾਈ ਗ੍ਰੇਟ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ। अच्छा जी। ਹਾਂ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਮੈਨੂੰ ਪਾਂਜਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। Okay. ਉਹ ਫਿਰ ਹਿੱਟ ਦੂਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਰਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। अच्छा, ਬਾਵਲਪੁਰ यस, यार व्हाट अ ग्रेट मैन मुस्लिम लीग नून। मैं कहना बड़े जिम्मेदार आदमी ने। कौन ने? अरे देखो गौर से, सर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। मुझे तो पता है। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੌਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਉਹ ਹਾਜ਼ਰਾ ਮੈਡਮ। यस, ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ। क्या? डबलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ये इतनी पुरानी तो नहीं है। मैं छोटा सा था जब से इनके ड्रामे देखता हूँ। मगर आप डबलिन में उनके साथ पढ़ते सर थे? आयरलैंड याद करो, बीबीए याद आ गया। याद आ गया ना? याद आ गया उनको। आप उनका आयरलैंड क्यों खराब कर रहे हैं? नहीं नहीं, बीबीए उसे इकट्ठा कीता है। आपको पता भी है बीबीए का मतलब क्या होता है? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਏ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਟੇ। Can I have one selfish please? सेल्फिश नहीं होता। Selfie.
उस्मान बुज़दार साहब, मुझे उनसे पूछना है कि आप वज़ीर आला कैसे बने? ओए होए होए होए। ये देखें दिल में लगी। कितने खुश हैं वो। ਹੁਣ ਸੱਸਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सर 2020 खेलते हैं। 2020 आपने तो खेला हुआ है हाजरा। 2020 में मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, साथ आपको ऑप्शंस दूंगा। आपको उन ऑप्शंस को प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अच्छा। ठीक है। और कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देना चाह रहे, तो आप हमारे जनरल नॉलेज के सेगमेंट पे जा सकते हैं। ओके। सो बेसिकली द आइडिया इज कि जवाब देना लाजमी है, या इस तरफ या फिर जनरल नॉलेज। आपके पास जो जमहूरी हक है आपका वो ये कि आप दोनों में से कहीं चूज कर सकते हैं। ओके। ठीक है जी। हाजरा चले आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, इनसे स्टार्ट करें तो पहले स्टार्ट होए पे जी तो हाजरा ये बताइए, टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, 2 VIP पास आपके पास है, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। वो दूसरे VIP पास पर आप इनमें से किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक पर? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और चॉइस साहब। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ यार उनकी आई थिंक डॉक्टर आमिर लियाकत। चॉइस साहब आमिर लियाकत साहब को ले गई हैं वो। कोई बात नहीं, वो डूब रहा है टाइटैनिक, तो आप चाहती हैं उनके साथ डूबे हैं। अच्छा ये बताइए, एक चेयर लिफ्ट है जो 2 पहाड़ों के दरमियान में फंस गई है। उस चेयर लिफ्ट के ऊपर आप बैठी हुई हैं, नीचे खाई है, ऊपर चेयर लिफ्ट के ऊपर आप हैं। 7 से 8 घंटे चेयर लिफ्ट यहाँ से नहीं हटनी। इनमें से किसको अपने साथ आप चेयर लिफ्ट के ऊपर बिठाना चाहेंगी फॉर द नेक्स्ट 7-8 आवर्स? ठीक है। ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार, जनाब कायम अली शाह और जनाब परवेज खटक। उस्मान बुज़दार साहब, मुझे उनसे पूछना है कि आप वज़ीर आला कैसे बने? ओए होए होए होए। ये देखें दिल में लगी। कितने खुश हैं वो। ਹੁਣ ਸੱਸਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ये बताइए, आप जहाज पे बैठी हैं और आप देख रहे हैं कुछ लोग वहां पे लाउंज में बैठे हुए हैं। किसी एक शख्स को आप अपने साथ पाकिस्तान ला सकती हैं। ठीक है। बाहर से आ रही हूँ पाकिस्तान। बाहर से आ रही हैं और आप पाकिस्तान ला सकती हैं, वो इंसान फिर पाकिस्तान में रहेगा। इनमें से किसको आप पाकिस्तान लाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं डोनाल्ड ट्रंप, अल्ताफ हुसैन और इसहाक डार। मैं कहती हूँ डार साहब को वापस लेके आना चाहिए। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ नहीं नहीं, इसहाक डार को ला रही हैं, क्यों? इन्होंने एक बड़ा एक अच्छा पॉइंट वो डॉलर वाला कहा था ना, तो मैंने कहा शायद डॉलर फिर से नीचे हो जाए अगर वो आ जाए वापस। डॉलर को लाने के लिए आप इसहाक डार को वापस लाना हाँ चाहते हैं। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरा आप किसी और को देके उनकी जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं इमरान खान और चॉइस साहब। यार मुझे तो ना, ये क्या बात हुई और चॉइस साहब और चॉइस साहब। अगर इसने अभी कहा ना कि इमरान को बचाऊंगी तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। चले 1 मिनट। चौधरी साहब चॉइस साहब को बचा लेंगे। लाइफ जैकेट। फिर आपकी बारी आ गई चॉइस साहब। चॉइस साहब बता दें, मजबूरी के तहत एक तस्वीर फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है। रोज सुबह उठेंगे, आपकी तस्वीर के ऊपर नजर पड़ेगी, वो तस्वीर इनमें से आप किसकी देखना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद सईद और फयाजुल हसन चौहान। मजबूरी के तहत फिर मुराद सईद को करेंगे ताकि पता लगा रहे कि ये इमरान के ये साथी थे जिन्होंने इमरान को डुबोया। ठीक है जी, मुराद सईद साहब की तस्वीर होगी मजबूरी के तहत। चॉइस साहब, मजबूरी के तहत आपको एक फोन कॉल करनी है अपनी बोरियत किल करने को आधी रात को। वो फोन कॉल आप इनमें से किन को करेंगे अपनी बोरियत किल करने के लिए? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं हमारी पाकिस्तान वाली भाभी और दुबई वाली भाभी। ये ज्यादती, कोई और बात करें। अच्छा जी, मैं घर जाना ना था करें। डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी दे के आप किसी की जान बचा सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको देंगे चॉइस साहब? ऑप्शंस आपके पास हैं शहबाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज। बात यह है कि जाहिर है मरियम नवाज को दूंगा। प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब, ऑपोजिशन लीडर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, ये तीनों बातों के बावजूद आप लाइफ जैकेट ना ले सके। क्या बात। ਹੁਣ ਘਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਰਾयविंड नहीं जाना ਤੁਸੀਂ। ये बताए चॉइस साहब, टाइटैनिक पे चलते हैं। वीआईपी पास आपके पास है, एक आपका अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। वो दूसरे वीआईपी पास पर आप साथ किसको लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास है कतरीना कैफ और हाजरा खान। जाहिर है हाजरा को लेके जाऊंगा।
आप वो पाकिस्तानी हैं जिनको ये डुबोना चाहते हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ नहीं जाना तुसी वो कई लोग होते हैं कतरीना का आपको मैं जानता ही नहीं। अच्छा चले ठीक है, चौधरी साहब ये बता दीजिए, लॉन्ग फ्लाइट पर 7 वाली सीट खाली, 13-14 घंटे का सफर, इनमें से किसको साथ बिठाना चाहेंगे आप, अल्ताफ हुसैन या फिर सनी लियोन? वो मुझे पिछली दफ़ा आपने ये सवाल किया था, मुझे दुबई से फ़ोन आया बच्ची का, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कहा बेटा मुझे पता ही नहीं वो कौन है। चलो चेंज कर देता हूँ, अल्ताफ हुसैन, सनी लियोन और साथ करीना कपूर। चले अल्ताफ हुसैन को बिठा लें। अच्छा मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि आपने एवं ही अल्ताफ हुसैन साहब को बीच में डाल दिया, आप आसानी से करीना कपूर को साथ बिठा सकते थे, क्योंकि ये वो हीरोइन नहीं है जिसके साथ आपको नैब वाले पकड़ेंगे। वो इसलिए मैं डर रहा था ना। डर गए हो कि अब बात ये असली वाले हीरोइन भी नहीं बिठा रहे। यकीन करें कि 90% लोग हैं हमारे घरों में, अगर इफ्तिखार ठाकर के घर में अब फ़ोन किया जाए, इनकी बेगम से पूछा जाए कि इफ्तिखार ठाकर जो है हीरोइन के साथ पकड़ा गया है, तो हम इतने सादा हैं, वो उनसे यही पूछेंगे घर वाले कि कितना पड़ेगा, रीमा के साथ या मीरा के साथ। हेलो, उन लोगों को पता ही नहीं ये नशा जो है। अम्मी अम्मी बिस्तरा ये भेज भी हो दो, सकता है। इत्थे ही सोने चौधरी साहब आए। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। हाजिर आपके बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। डीजे भाई आ जाए मैदान में।